स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस में राहुल शर्मा। आज हम लोग क्लास 10th का फिर से 4.3 को देखेंगे। 4.2 तक की चीजों को हमने देखा हुआ है। आज हम लोग 4.3 को देखेंगे जो कि द्विघात समीकरण है। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले गजानन महाराज तथा दिनेश जी को नमन करिए। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, द्विघात समीकरण के यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनका परिपूर्ण वर्ग विधि से हल करके बताइए कि क्या होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके हल को निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, दो विधियां हैं, दोनों विधियों से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग डी के मान को निकाल करके हम उनका मूल बता देते हैं और उसके बाद जो बनेगा तो निकालते हुए चलेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। बी बराबर कितना हो जाएगा? -7। सी बराबर कितना हो जाएगा? 3। इनमें चूंकि डी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना। डी बराबर कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हो गया -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2, 80 का मान है 3, हो गया -49, सॉरी सीधे 49, गया 24, कितना हो गया? 25। अच्छा ध्यान से देखिए, डी का अस्तित्व कब नहीं होगा? जब डी जो है ना वो जीरो से छोटा, जीरो से छोटा हो मतलब क्या? माइनस में। और जब डी जीरो से बड़ा होगा तो अस्तित्व होगा ही होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब? तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका हल कर रहे हैं। चलिए आओ, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक ना, इसका कैसे हल करेंगे तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आओ, ई कम से कम एगो स्क्वायर वाला पुराना पड़ेगा। कौन सा वाला पुराना पड़ेगा? स्क्वायर वाला। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ एक्स का स्क्वायर जो होता है, यदि एक्स को हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर पूछ जाएगा। लेकिन दो जो है ना वो किसी का भी स्क्वायर नहीं। इस कहने का मतलब अगर हम दो हटाते हैं तब यहाँ एक वर्ग वाला बनता है, और दो अगर रहने देते हैं तो कोई वर्ग वाला नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम दो कॉमन ले रहे हैं सब में से। दो कॉमन ले रहे हैं मतलब क्या? जहां जहां दो है वहां से हटा देंगे, दो नहीं है तो बट्टा में डाल देंगे। डाल दिए, बड़ा कितना हो गया? 0। अब आइए ध्यान से, हमको क्यों स्क्वायर वाला चाहिए? तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कम से कम टूटना चाहिए। ठीक ना, तो ए स्क्वायर होता है सबसे पहले, तो हमको ए स्क्वायर पहले पता होना चाहिए। ए स्क्वायर जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ए स्क्वायर को पता करने के लिए ही हमको जो भी रखना है पहले वाला, कम से कम किसी का वर्ग हो जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा a² -2 गुने ए, तो ये है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या ला करके उससे गुना करेंगे कि काटने खोटने के बाद 7/2 बच जाए। ठीक है, ऊपर में हमको 7 लाना है और नीचा में 2 लाना है। तो ध्यान से देखो बाबू, हम 2 में नीचा में अगर 2 लाना चाहते हैं, यहाँ अगर 4 देते हैं तो 2 से कट के कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। नहीं, ऊपर में कितना लाना है? 7। तो अगर हम एक को 7 से गुना कर देते हैं तो 7/2 बच जाएगा। इसको काटिए तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 7/2 100 गया ना। ऊपर में 7/2 था, हम नीचों में 7/2 पूरा दिया। अब हम जानते हैं a² माइनस 2ab प्लस क्या होता है? b²। अब b की जगह पे हम क्या रखें? e2 है, e है, e क्या है? b। ठीक है ना। अब ऊपर वाले पर ध्यान से देखो तो वो x² ऊपर में था तो हम x² को x² रहने दिए। इस 7/2 को हम इतना लंबा चौड़ा लिखे नहीं, ई एगो एक्स्ट्रा हम लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में 7 प्लस 4 का 7/4 का होल स्क्वायर नहीं, जो एक्स्ट्रा है हम उसको घटा निकाल लेते हैं। तो जितना जोड़े हैं उतना घटा देते हैं। ये दोनों करके कितना हो गया? 0। नहीं, लास्ट में बाइली क्या है? 3/2 है तो 3/2 इसको डाल। अच्छा अब देखो, हम जानते हैं स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, ई इधर से उधर जाएगा तो ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 14/49/16। ई प्लस में उधर जाएगा तो -3/। इसका हम देखते हैं तो लघुत्तम हो जाएगा 16, जब 49 माइनस 8 के 24, तो जाएगा 25/16। हम जानते हैं इधर से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या चलाना पड़ेगा? रूट चलेगा।
रूट 25/16, आंसर आ जाएगा +-5/4, हो जाएगा वो +-5/4। अब जो x बराबर हम देखते हैं +5/4 रहेगा, एक बार +5/4 करके हम निकालते हैं, फिर एक बार -5/4 करके हम निकालते हैं। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़िए तो 7×5 = 12/4 हो जाएगा, कट के 3 अगला करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, कट के 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 3, 1/, कितना आएगा वो 3, 1/2। एक कह रहा था चूंकि पूर्ण वर्ग से बनाइए इसीलिए नहीं, अगर सीधे सीधे कहता है मान निकालिए ये भी निकल जाएगा। नहीं, 6 और 1 में टूटेगा, किसमें टूटेगा वो 6 और 1। तो वो जो था वो गुणनखंड, क्या था गुणनखंड। ई कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस्तेमाल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े। पहले आप डी चेक कर लीजिएगा, डी माइनस में जब ये आ जाए तो उसका निकालना ही नहीं है, अगर डी माइनस में आ रहा है तो नहीं निकालना है, नहीं आ रहा है तो निकाल लेना है। आइए बाबू, ए वाला कितना हो गया 2, बी वाला कितना हो गया 1, सी वाला कितना हो गया -4। अब चूंकि डी बराबर निकाले क्या होता है बाबू, b² - 4ac, बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर, -4 का मान -4 क्रॉस 2 हो गया, 1 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस में या 33 कितना हो जाएगा वो 33। हमने क्या कहा था, डी क्या नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसमें डी बड़ा है, ठीक ना। अरे शंकरवा आया हुआ था तब से, हमको लगा ये हो छोड़ा नहीं वाले, हम इसीलिए तो कह रहे थे दोनों कमेंट कमेंट खेल रहा है। चलिए अब पूर्ण वर्ग बनाने विधि से चले, चलिए 2x² + x - 4 बराबर। अच्छा बाबू, सबसे पहले हमने इससे पिछले सवाल में भी आपको कहा था, क्या कहा था, सबसे पहले अगर किसी का वर्ग है शुरुआत में तो उसको रहने देंगे, अगर किसी का वर्ग नहीं है उसको हटा देंगे। x तो है, x² x का वर्ग है, लेकिन 2 की बात करेंगे किसी का वर्ग नहीं है, 4 रहता तो रहने देते, लेकिन यहाँ 2 है, 2 किसी का वर्ग नहीं है तो 2 को हटाइए। अच्छा 2 को हटाएंगे तो क्या सब पर क्या हो जाएगा, बट्टा में 2, आइए a² -2a। अब b के जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी प्लस, क्या प्लस, यहाँ देखिएगा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या रखेंगे कि 1/, क्या आ जाए 2 आ जाए, ऊपर में तो 1 रख देंगे तो 1 आइए जाएगा, और 2 लाना है तो यहाँ अगर हम 4 रख देते हैं क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है ना। हाँ, अब ई 1/4 देखो, a² + 2ab + b² होता है ना। अब ध्यान से देखो, अब ई ऊपर में है ये है, इसको काटेंगे तो यही x/2 है, तो ये भी है ये है, एक्स्ट्रा क्या है 1/4, जो एक्स्ट्रा है उसको हम घटा के हटा देंगे, हटा दिए ना, -2 बराबर हो गया 0। अब आ जाएंगे तो अब हो जाएगा a + b का क्या चीज होल स्क्वायर, और इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस, यो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 1/16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 + 1/16 तो कितना हो जाएगा 33/16, है ना। अब आपको पता है इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, हो गया बाबू आपका, इसीलिए कितना हो जाएगा ±√33/4 होगा ना। अब एक्स बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक बार +33/4 -1/4 -1/4 कॉमा, और -33/4 और -1/4, ये हो जाएगा -33 -1/4 हो गया ना। इसकी बात करेंगे बाबू, ये हो जाएगा कॉमा -33 -1/, क्लियर है।
आंसर कुछ अलग है क्या? है क्या? आंसर इतना नहीं। दिखाओ। यही तो है रे, यही तो है। चलिए आगे बढ़े बाबू। हाँ, चलिए अगला सवाल ये रहा। ठीक है, इसका भी पहले ए निकालिए। ए कितना हो जाएगा? 4। बी कितना हो जाएगा? 4√3। और सी कितना हो जाएगा? 3। अब डी निकालिए, चूंकि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 4 गुने सी का मान 3। 4×4 = 16, 48 हो जाएगा। बी 4×4 = 48। जीरो हो गया बाबू। जीरो से छोटा नहीं है ना, बात खत्म है, बन जाएगा। मूल निकलेगा। ठीक है, खाली क्या नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। लिखेंगे। अब आइए बाबू पूर्ण वर्ग विधि से हम बनाते हैं। ठीक है, सुनिए बाबू ध्यान से। हमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने के बाद जो दूर वाला है, जो जाने का इच्छा रखेंगे जाइएगा, और जिनको नहीं जाने की इच्छा होगा बैठे रहिएगा। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। हम देखो यहाँ 4 है तो हम इसको हटाए हैं, 4 को नहीं हटाए। क्यों नहीं हटाए? ये वर्ग, किसी का वर्ग अगर है तो उसको रखिए, नहीं है तो हटा दीजिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस ले आइए। तो हम जानते हैं 2a होता है, और b के जगह पे कौन सा ऐसा चीज लाएंगे कि 4√3 पुर जाए। तो देखो दूसरी 4 हो ही गया है, और √3 से अगर हम गुना कर देंगे तो 4√3 पुर जाए, नहीं पुर जाए। अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस√3 का स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा है तो इसको घटा दीजिए, हटा दीजिए। +3 बराबर हो गया 0, है ना। अब ये जाएगा वो a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर से उधर लेके जाइए। माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। बराबर, तो पहले 0 आ गया। 2x + √3 बराबर √0, मतलब क्या होगा? 0। और ये 2x + √3 बराबर 0। आई हो जाएगा 2x बराबर -√3, इसीलिए x बराबर -√3/2 -√3/2। क्लियर है ना? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ, बहुत आसान है बाबू, केवल ई समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ बी के स्थान पर क्या रखे। पूर्ण वर्ग विधि में बाबू ना कहीं सोचने पर मजबूर होता है बच्चा, कहाँ? जहाँ बी लाना होता है। जिस बच्चा को बी निकालना आ गया तो उस समझ जाइए पूर्ण वर्ग विधि में बच्चा नहीं रहा, मास्टर बन। क्या बन गया वो? मास्टर बन। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन फिर से अब ये आ गया है, तो चलिए ए निकालिए पहले। ए बराबर कितना है? 2। बी बराबर कितना है? 1। सी बराबर कितना है? 4। चूंकि डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 है, सी दे दीजिए। 1 - 4 = 16 दूनी 32, माइनस में 33 आ गया। मतलब डी जो है ना <<0 लिख देंगे, इसीलिए मूल के अस्तित्व नहीं। क्या है? हाँ, अरे 31 हो कि 33 हो, बात तो होते न जाएगा जी। पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़िए ना, 33 और 32 को लेकर अटके हुए। अरे यहाँ 32 होगा कि 31 होगा, अस्तित्व नहीं है ना होगा। हम ये आपको कहना चाहते। 33 होगा तो ये तो अस्तित्व नहीं, 31 होगा तो ये अस्तित्व नहीं। आम खाओ ना, गुठली काहे गिनने लगे? नहीं, तुम लोग को चाहिए आम के आम, गुठलियों के दाम। चलिए अब अगला सवाल देखिए कर रहा है। उपयुक्त जो प्रश्न दिया हुआ एक में, उसका कर रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसका मान ज्ञात करिए।
तो चलिए देखिए ए बराबर कितना हो गया, बी बराबर -7 और सी बराबर 3 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, मान निकाल लीजिए, हो गया -7 का स्क्वायर -24 हो गया, ये 25 आ गया, इसीलिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, यही द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, इसको ब्रह्मास्त्र सूत्र भी कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सूत्र को लाने वाले व्यक्ति का नाम था श्रीधराचार्य, है नाम था। चलिए b का मान -7 दिया हुआ, -7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 है तो 25 दे दीजिए। a का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 2, तो यहाँ 2, -7 प्लस माइनस 5/4 हो गया। क्लियर ना। अब बात करेंगे तो हो जाएगा -7 प्लस 5/4 -7 माइनस 5/4 -2/4 -12/4। कहाँ सस्पेंस पर, ओहो या माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा ना, नहीं क्या हो जाएगा, 12, यहाँ हो जाएगा 2/4, काटेंगे 3 1/2, 3, 1/2, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े। हाँ हाँ या ना, चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ए बराबर 2 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर -4, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान 1 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर -4 गुने a गुने सी हो गया, 1 -4 है या सी की जगह पे तो -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 दूनी 32, मतलब कितना आ गया 23, कितना गया वो 23। और एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a, बी का मान दिया हुआ आपको 1, तो -1 प्लस माइनस रूट 35 बट्टा में हो गया 2 गुने, ए का मान 2 दिया, तो -1 प्लस रूट 35/4 हो जाएगा। क्या हो या प्लस दे दिए, आइए, अगर -1 माइनस रूट 35 बट्टा क्या हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है, ए बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया 4√3 और सी बराबर कितना हो गया 3, लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाता है बाबू, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने क्या हुआ 4 गुने इसको करेंगे तो 48 माइनस बी क्या हो जाएगा 48 बराबर कितना हो गया जी, इसीलिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मान कितना 0 बट्टा 2a, ए का मान कितना है बाबू 4, है ना, ये 0 है तो इसको हटाइए दीजिए, तो यह -4√3 बट्टा में 8, 4 दूनी 8 हो गया √3/2 कॉमा -√3/। अच्छा एक बात देखिए ध्यान से, आप लोग के मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ -√3/2 एक के वो आया है, आप दूगो काहे लिखे हैं? तो बाबू ये कौन सा समीकरण है, द्विघात, और जितने घात शून्य की संख्या, तो शून्य किसमें वो हो सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए, दो, दो से बेसी हो सकता है, दो से बेसी बिल्कुल नहीं हो सकता, दो से कम बिल्कुल नहीं हो सकता, कम से कम दुगो
होना ही चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर कितना हो गया 1, सी बराबर कितना हो गया 4। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 का मान है 4, ए का मान है 2, 80 का मान है 4, 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 31 हो गया, लिखेंगे इसीलिए मूलों के अस्तित्व, मूलों के अस्तित्व नहीं होंगे। बहुत ध्यान से इस बात का एगो बात ध्यान में रखिएगा, जब मूल जीरो हो जाए अर्थात डी बराबर क्या हो जाए जीरो, तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल क्या होंगे बाबू, वास्तविक और समान। जब डी ग्रेटर देन जीरो हो मतलब डी जीरो से बेसी हो, तो मूल जो है वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा भिन्न कहिए या असमान कहिए, बात एक ही है, ठीक है। और जब डी लेस देन जीरो हो जाए तो मूलों के अस्तित्व, मूलों के अस्तित्व नहीं है ना। इस बात में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब डी का मान अगर जीरो आ गया तब तो समझिए एकदम सोना में सुहागा है, ठीक है। जब डी जीरो से बड़ा हो गया तब भी कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन जब डी जीरो से छोटा हो गया मतलब माइनस में आ गया, समस्या वही खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इनके मूल ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। x माइनस 1/x बराबर 3 है, इसका एलसीएम ले लिए, x हो जाएगा, x से x में भाग, x स्क्वायर हो जाएगा, x से x में भाग देंगे तो एक, एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब द्विघात सूत्र से इसका मान निकाल लीजिए, लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाता है बी का मान कितना -3 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 3 9 - 4 हो, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा बाबू 5, ठीक है। बी का मान -3 है ना, सी का मान -1 है, 9 4 13 हो जाएगा नहीं। आइए, इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा, माइनस बी का मान है -3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बट्टा 2 गुने ए का मान 1 है, हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 बट्टा 2, हो गया 3 प्लस रूट 13 बट्टा 2, 3 माइनस रूट 13। क्लियर है, चलो उतार लीजिए फटाफट कीजिए, आगे बढ़ जाए हम। उतार दिए सवाल। अगला सवाल ये दिया हो, देखिए ध्यान से 7वां 8वां में सवाल बढ़ा जाता है, इसका लघुत्तम नहीं होगा, लघुत्तम नहीं है तो गुना करिए, इससे ही कट जाएगा, x माइनस 7 ऊपर माइनस है तो माइनस x माइनस 7 से ही कट गया, x प्लस 4 यहाँ और 11/30 हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बट्टा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 के 28 बराबर हो गया 11/30 है तो 30। देखिए ध्यान से एक्स से एक्स कट गया, माइनस 11 बट्टा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30, 11 से 11 काट दीजिए तो हो जाएगा आपका बाबू, गुना करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30 हो जाएगा,
तो आ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0 हो जाए। जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाए जी। अब इसको देखते हो एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसीलिए एक्स बराबर 2 कॉमा क्लियर है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2,1 ठीक ना। आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बार देखिए तो लाइट आया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़े ठीक है। अगला सवाल कर रहा है देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही है ना। एक बार सवाल देख लीजिए यहाँ 1/3 है नहीं लाइट आया है। चल लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष। अब देखिए ध्यान से हो क्या कर रहा है सवाल एक बार पढ़ लीजिए। कर रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्तमान में अगर 10 है तो 3 वर्ष पहले कितना हुआ रहा होगा 7 साल घटा रहे हैं नहीं। वर्तमान में मान लेते एक्स है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा एक्स माइनस 3। थोड़ा उसका व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा क्या होता है वो मतलब 1/x-3 फिर कर रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा वो 5 वर्ष हो जाएगा 1 बट्टा सॉरी एक्स प्लस 5 नहीं इसका व्युत्क्रम कर रहा है 1/x+5 अगर दोनों का योग कर रहा है 1/3 मतलब बाबू 1/3। चलिए अब करा उसका आयु निकालिए x-3 इंटू क्या हो जाएगा x-3 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 और इसका बराबर 1/3 है। इसका अगर देखिएगा तो 2x प्लस 2 बट्टा में गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर 1/3 है ना। आगे ये जगह 2x प्लस 2 बट्टा में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस माइनस 15 बराबर 1/3 कोना को ना करते हैं 6x प्लस 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 0 करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। हम सब जानते हैं 7 और 3 से ये टूटेगा नहीं 7 और 3 में एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0 एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 इसीलिए एक्स बराबर 7 माइनस 3 चूंकि एक्स बराबर माइनस 3 संभव है नहीं लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर -3 जो है वो संभव नहीं है इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष बराबर कितना वर्ष हो जाएगा 7 वर्ष। क्लियर है क्लियर है ना। हाँ कोनो डाउट नहीं है हाँ ना। आगे बढ़े हाँ चल अगला सवाल कर रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है
द्वारा यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक आते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते हैं तो अंकों का जो गुणनफल होता है वो 23 होता है। ठीक है, तो लिखिए माना की तो पहले लिखिए, शुरू करिए। हम पढ़ते हैं सवाल। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है बाबू, गणित और अंग्रेजी मिला करके कितना है? 30। तो ध्यान से समझो, यदि हम गणित को x मान लेते हैं, गणित में प्राप्तांक बराबर x है, अंग्रेजी में कितना हो? अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 30 है। हाँ? अगर मान ले हमको तो दोनों मिला के 30 है, एगो में 10 है, दूसरा में कितना है? 20। कैसे 20? तो 30 में से 10 को घटा दी। तो एगो में हम x माने तो दूसरा में क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। प्रश्न से बाबू देखो, प्रश्न क्या कर रही है? गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x माने तो में 2 अंक अधिक कर दो। और करा है उसमें 3 अंक कम। किसमें 3 अंक कम? अंग्रेजी में। मिला के 210 हो जाता है। x प्लस 2 इंटू हो जाएगा 30, सॉरी 30 नहीं हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 30 में से 3 घटेगा, 27 माइनस एक्स बराबर 210 गुना करिए। 27 एक्स माइनस में क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 54 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। इसको उधर लेके चले जाइए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में घटेगा कितना? 25 हो जाएगा। प्लस में 25 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 25। प्लस में 54 इधर आएगा तो माइनस में 54। प्लस में 210 उधर है, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 25 एक्स, घटाइए 10 में से 4 गया तो 6, ये होगा कितना? 10। 10 में से 5 गया तो फिर 5 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 0। 13 और 12 का गुना होता है नहीं? 13 और 12 कितना होता है? 156 शायद होता है, नहीं होता? एक्स स्क्वायर माइनस 56 बराबर 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 13 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया। एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया। इसीलिए एक्स बराबर 13 को, ठीक है। फिर आता गणित में प्राप्तांक बराबर एक्स बराबर यदि 13 मानते हैं, इसीलिए अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस मतलब 30 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 12 मान लेते, गणित में यदि 12 आता है तो इसमें कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो दो को आंसर आ सकता है, 13,17 आ सकता है, 12,18 आ सकता है। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम। आओ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है, देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण दिया हुआ है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। छोटी भुजा जितना होगा उससे 60 मीटर लंबी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, सबका जो है ना छोटी भुजा पर आके अटकल। किस पर अटकल? छोटी भुजा। देखिए ध्यान से, कर विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण कितना है? 60 मीटर अधिक। ठीक, अब आओ बड़ी भुजा का देखते। अरे बड़ी भुजा भी जो है ना छोटी से 30 मीटर अधिक है। तो अगर हम छोटी निकाल लेते हैं तो बड़ी आराम से निकल जाएगा, और कर्ण तो निकल ही जाएगा। ध्यान से समझिए, छोटी जो है अगर मान लीजिए 10 है तो बड़ी कितनी हो जाएगी? वो बड़ी कितनी होगी? 30 अधिक है, कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी नहीं? और विकर्ण कितनी हो जाएगी? वो विकर्ण कितनी? 10 है तो 60 जोड़िए, कितना? 70। नहीं, 10 नहीं मानते, हम एक्स मानते हैं, तो बड़ी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 30। विकर्ण का जाएगा एक्स प्लस 60। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिए बाबू इधर, ये जो है ना ये इसको विकर्ण कहते हैं। किसको? ध्यान से समझिए, ये जो होती है ये इसको विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, कोना कोनी एक रेखा खींची जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण।
ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है ना, ये 75 इंची का है। कितना का है? कैसे होता है 75 इंची जानते हैं? न चौड़ाई नापा जाता है, न लंबाई नापा जाता है। नापा क्या जाता है? डायगोनल। क्या नापा जाता है? डायगोनल मतलब एक कोना से गिराएगा, कोई कोना तक चेक करेंगे। 75 हो गया तो 75 इंची के। ठीक। ऐसे होता है जो भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद, 36 इंची, 32 इंची, 43 इंची, या फिर हम लोग कहते हैं कितना, 75 इंची है, 55 इंची है, तो ये सारे डायगनली। तो समझिए ध्यान से। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं नहीं, होता कि नहीं होता? आगे बढ़ते हैं। इन 90 का होगा, दैट मीन्स पाने का मतलब ये हुआ कौन चीज? लंब हो गया, आधार हो गया, कर। ठीक है। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण। हम जानते हैं स्क्वायर और पी स्क्वायर जोड़ लिखेंगे ना, लिखते माना कि, करेंगे माना छोटी भुजा और क्या, छोटी बड़ी भुजा और क्या होगी? बड़ी भुजा और क्या होगा? सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। एक्स मीटर हो गया, तो बड़ी भुजा और क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 30 मीटर। क्यों 30 मीटर? क्योंकि 30 मीटर अधिक, इसीलिए विकर्ण वाला क्या हो जाए? अब विकर्ण करा छोटी से 60 अधिक नहीं। हम जानते हैं चूंकि क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच क्या है? एक्स प्लस 60 इसका स्क्वायर। पी को मान लीजिए ना एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान सकते। ये दोनों में से कोनो कुछ को मान सकते। एक्स प्लस 30 इसको मान लो, इसका होल ठीक करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 120 एक्स प्लस 3600 होगा कि नहीं? हाँ। इसकी बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में जो 60 है 900 ना। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बोलिए ना, हाँ या ना? बोलो कहीं। हम तब से पढ़ा रहे हैं, हमारा एनर्जी डाउन होना चाहिए, पूरा एनर्जी डाउन हो रहा है। कैसे कैसे चलेगा वो? ऐसे कैसे चलेगा? ई ना चलवे चलवे, ये बिल्कुल ना चलवे। चलो आगे बढ़े। एनर्जी हमारी डाउन होनी चाहिए, थारी का ही डाउन होनी है। चलो इसको मिटाए, इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए होती है। एनर्जी किन की डाउन होनी चाहिए बाबू? एनर्जी डाउन होनी चाहिए हमारी, थारी ना। चलिए, तो हनी लोकन की एनर्जी डाउन हुआ। काम चली, बिल्कुल ना चली। एकदम एनर्जी बूस्टर ले आई, दो चार घोट सवार मिल अपनी मार ली। एक बार क्लास में एकदम फ्रेश हो गई। ठीक है ना? क्लास में एकदम माइंड पूरा पूरी फ्रेश। आंसर कितना? 90, -30। -30 संभव है? लेकिन चूंकि एक्स बराबर -30 संभव नहीं है। संभव नहीं है। देखिए, गाना भी बज रहा है। यानी कोई आदमी जाइए, उनको कुछ बताइए।
पता चले ऐसे ही ना पढ़ रहा है और ऊपर से होश मांगने आ रहा है। कहाँ से होश आया? चलिए बाबू, ठीक है। हाँ, बन जाएगा ना इसे। देखो बाबू, ऑक्सीजन सिलेंडर मांगो उनसे। हाँ, ऑक्सीजन कम हो रहा है। चलो, देखो किसी जगह के एक फायदे होते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। इस जगह का एक फायदा बस इतना है कि हमारे हिसाब से सारा चीज बना हुआ है, नहीं। और नुकसान देखिए, हर गाड़ी आती है, यहाँ रुकवे करेगी, यहाँ सीटी मारवे करेगी, नहीं। जो वीडियो कनी मनी बनता है से वीडियो वाट लग रहा है। ये अचानक कैसे हो गया जी? सुसुआने का आवाज आ रहा है, नहीं। एक ही बार में सीधे सीधे लग रहा है। चलिए आगे बढ़ाएं। हाँ बाबू। यस सर। Then we must have to go forward, move forward. Okay? चलिए आइए, सवाल कहती है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्या के वर्गों का अंतर दिया हुआ 180। तरह छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ध्यान से समझिए, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के क्या है, 8 गुना है। आइए, कहाँ से पानी आया तुम? अरे इधर लाओ, हमको भी प्यास लगे। नहीं, लाइए। चलिए, चलिए ध्यान से समझिए। करा है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हम बड़ी संख्या पता कर लेते हैं तो छोटी संख्या का वर्ग हमें निकल जाए, नहीं। आइए, माना कि बड़ी संख्या का क्या मान लिए, x। ठीक है, अब ये वो करा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग करा है बड़ी संख्या क्या है, x। एक पर 8 गुना है, मतलब क्या है, छोटी संख्या का वर्ग लिखना था बस। छोटी संख्या का वर्ग क्या कर रहा हूँ, बड़ी संख्या जितना है उसके 8 गुने के बराबर। बड़ी संख्या को हम x माने, ये 8 गुना हो गया x। अब ये प्रश्न करा है दोनों के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8x। दोनों का अंतर कितना करा है, 180। आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x। तो इधर लेके आने, 8 है तो 18 10 में टूटेगा जी। हाँ, कितना में टूटेगा, 18 10 में ना। कि दूसरा और कोनो तरह का विचार है? नहीं है तो बोल, है विचार, बोलिए लग रहा है विचार रे, फिर बोलो। का हाल चाल बा? हम्म, हमनिए के हाल चाल जरूर बा ना। देखिए चूंकि x बराबर -10, अब आप नहीं हो संभव नहीं है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा,
ठीक ना। फिर अतः बड़ी संख्या बराबर कितना है वो 18 तथा छोटी संख्या का वर्ग बराबर छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुने 18 144। इसीलिए छोटी संख्या रूट अंडर 144 मतलब कितना हो जाएगा 12। तो क्या होगा 18,12। क्लियर ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसको छाप लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज यही तक रहने देते, ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो रहा। आज यही तक रहने देते, आज बहुत लंबा क्लास चल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो रेस्ट बचे हुए 2-3 क्वेश्चन हो गए और 4.4 होगा, हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे या दूसरे क्लास में उसको खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।